थिंक, तुम अपने कॉलेज के फर्स्ट दिन गए और तुम बस अकेले बैठे थे अपने क्लासरूम में। तुम्हारे पास एक 10 आउट ऑफ 10 एक गर्ल आती है, तुम्हारे पास आके बैठती है, तुमसे बात करती है, तुम्हारा नाम पूछती है और तुम उसको देख के हकला जाते हो। लिटरली हकला जाते हो। उस लड़की का जो भी तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट आया था वो सब गायब हो गया। तुम्हें कैसा लगेगा? तुम तो टूट जाओगे ना यार। तुम खुद सोचोगे वो लड़की कितनी ब्यूटीफुल थी। वो खुद मेरे पास आई थी और लड़कों को इग्नोर करके। और मैंने क्या किया? मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ ना यार, मैं कैसे बोल सकता हूँ? तुमने क्या किया? तुमने अपना बना बनाया काम बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि तुम एक इंट्रोवर्ट हो। मे बी अगर तुम अच्छे से बात करते तो क्या पता तुम रिलेशनशिप में इंडल्ज हो सकते थे। क्या पता वो तुम्हारे आगे चलकर तुम्हारी फ्यूचर वाइफ भी बन सकती थी। लेकिन तुम तो इंट्रोवर्ट हो ना। तुम्हारी क्या औकात है किसी से बात करने की? देखो भाई, तुम जितना मर्जी अपने फेस को ठीक कर लो, मॉडल ही क्यों ना बन जाओ, तुम कॉन्फिडेंट ही नहीं हो तो घंटा तुम्हें कोई बात करेगा, तुम्हें कोई पूछेगा? एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, एवरी वुमेन वांट्स अ मैन हु इज़ कॉन्फिडेंट। एज सिंपल एज दैट। अगर तुम्हें भी ये सेम ऑकवर्डनेस होती है, बाय द वे ये किस्सा किसी और का नहीं था, मेरा था। प्लीज़ कोई हंसना मत कमेंट्स में। मैं ये सिर्फ कॉलेज में, स्कूल में ही नहीं, सोशल गैदरिंग्स में, जिम में भी, सब जगह होती थी मेरे साथ ये चीज़। तो बस मुझे अपने 5 मिनट्स देना। अगर तुम्हारे साथ भी ये सब होता है तो तुम मुझे बस अपने 4 से 5 मिनट्स दे दो। मैं तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स एट लीस्ट 70 to 80% इंक्रीज़ कर दूंगा। ये वादा है मेरा। बाकी 20% तुम रेगुलर प्रैक्टिस से खुद बिल्ड करोगे। तुम्हें कोई बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस 2 टॉपिक्स बताऊंगा, उन्हें ध्यान से सुन लेना। नंबर 1 पॉइंट है, थिंक लेस एंड स्पीक मोर। देखो, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, हम सब करते हैं आज के समय में, वो है कुछ भी करने से पहले ओवर थिंकिंग करते हैं। देखो, एक बात समझो, अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग ख़त्म करनी है तो तुम्हें स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ज़रूर लेना ही पड़ेगा। चाहे तुम जिम में स्टेप लो, किसी लड़की से बात करने में स्टेप लो, किसी लड़के से बात करने में स्टेप लो, किसी बिजनेस को ग्रो करने में स्टेप लो, या कंटेंट क्रिएशन में स्टेप लो, तुम्हें फर्स्ट स्टेप तो ज़रूर लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तुम फर्स्ट स्टेप ले लोगे तुम्हारी ओवर थिंकिंग अपने आप ख़त्म हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल से समझो। देखो, मैं एक ऑटो में बैठा था, ये मैं 3-4 महीने के पहले की बात बता रहा हूँ। मेरे सामने एक स्कूल की लड़की थी, काइंड ऑफ अच्छी थी, ब्यूटीफुल थी, मेरे लायक थी। मेरा मन करा उससे बात करने की, लेकिन मेरा मन क्या बोलता? मेरा मन मेरे को कह रहा था, मत कर, पिटेगा, क्या पता पिटवा दे, क्या पता तेरी बेइज्जती कर दे। मैंने कुछ नहीं सुना अपने मन को। आई नॉर्मली सैड। मैंने कोई पिकअप लाइन नहीं मारी, यू आर मून कैन आई बिकम योर सनशाइन, नो। कोई पिकअप लाइन नहीं मारी, कुछ नहीं बोला, सिंपल एज दैट। बस मैंने उससे नॉर्मल बात की, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होल्ड करने की प्रैक्टिस की। बस मैंने उससे ये पूछा कि आप कौन से स्कूल में हो, कौन सी क्लास में हो। बस मैंने यही बोला और आगे से वो लड़की ने खुद मेरे से मेरा नाम पूछा, खुद मेरे से मेरे कॉलेज के बारे में पूछा। ठीक है, ज़्यादा कन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं हो पाई, बस 4 से 5 मिनट की हुई थी। और मैंने जाते हुए, कसम से बता रहा हूँ, जाते हुए जब वो ऑटो से उतरी, मैंने उससे उसे उसकी इंस्टा आईडी मांगी और उसने दी भी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसने मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी। आई वॉज शॉक्ड। मैं ऐसा बंदा था जो पहले दिन एक लड़की आई थी उसके पास बैठने, खुद उससे बात करने, लेकिन वो हकला रहा था। और आज देखो, मैंने खुद एक लड़की से उसकी इंस्टा आईडी मांगी और उसने दी भी। आईडी को छोड़ो, मैंने कुछ स्टेप तो लिया, मैंने बात तो करी ना। अगर वो आईडी नहीं देती, मना कर देती, मेरे को तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि मैंने कन्वर्सेशन होल्ड तो की ना। वही मेरे लिए बहुत बेस्ट स्टेप था। सेकंड पॉइंट, द हाई एनर्जी गेम। देखो, जब तक तुम लो मूड में होते हो, जब जब तुम लो मूड में होते हो ना, तो तुम्हारे वर्ड्स भी अंडर कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। ऑन द अदर हैंड, तुम अच्छे मूड में होते हो, तुम्हारा फेस हेल्दी, हैप्पी, तुम्हारे वर्ड्स में क्लैरिटी शो होती है, कोई भी फेक चीज़ नहीं लगती,
कॉन्फिडेंस इज़ द की। तुम्हें अपनी एनर्जी रखनी है, तुम्हें अपने वर्ड्स को कॉन्फिडेंट दिखाना है। हाँ भाई, मेरे वर्ड्स कॉन्फिडेंट है, आई एम कॉन्फिडेंट विद माई वर्ड्स। 90% ऑफ द गेम तुम्हारे वर्ड्स की है। बस ये 2 पॉइंट्स को ध्यान रखो, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। बस यही है, 2 पॉइंट्स को तुम्हें याद रखना है। तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल एट लीस्ट 70 to 80% इम्प्रूव हो जाएगी।